नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के इस शानदार सेशन के अंदर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे केरल के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित। अब केरल राज्य इसका नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित होता है। किसके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, केरल का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, उन सब तथ्यों के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए आए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो बात करें, केरल के नाम परिवर्तन करने का प्रस्ताव पारित होता है। हाल ही में केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम बदलकर केरलम रखने का आग्रह किया है। अभी हाल ही के अंदर क्या होता है, जो केरल विधानसभा है, केरल विधानसभा की सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके अंदर जो केरल राज्य इसका नाम बदलने के लिए जो केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाता है कि जो केरल राज्य उसका नाम परिवर्तित किया जाए और नाम परिवर्तित करके केरलम रखा जाए। तो फिर बात करें, इस प्रस्ताव के तहत संविधान की पहली अनुसूची में केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम रखने की मांग की है। जो ये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव के तहत पहली अनुसूची में जो केरल है, केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम रखने की मांग की है। गौरतलब है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य राज्य की आधिकारिक नाम का मलयालम उच्चारण के साथ जोड़ना है। कि यह प्रस्ताव है साथियों, इस प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है, यह एक जो राज्य का आधिकारिक नाम है उसका मलयालम उच्चारण के साथ जोड़ना है। अब बात करें, किसी राज्य का नाम बदला जाता है तो उसके लिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किया गया है। जो अपने भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत जो किसी भी राज्य का नाम बदला जा सकता है साथियों। फिर आगे बात करें अपन, राज्य के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा से होती है। यदि किसी राज्य का नाम बदलना है तो इस प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा से होती है। राज्य की विधानसभा से बहुमत से नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। जो राज्य की विधानसभा है, राज्य की विधानसभा से बहुमत के तहत नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाता है। जो विधेयक होता है, विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से यानी राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के अंदर पेश किया जाता है। इस विधेयक को कानून का रूप देने के लिए संसद में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जो ये विधेयक है, इसको कानून का रूप देने के लिए क्या होता है साथियों, जो संसद है, संसद के अंदर साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर बात करें, जब विधेयक संसद में पारित हो जाता है, ये कोई भी विधेयक है वह संसद के अंदर जब पारित हो जाता है तो दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नाम बदलने की अधिसूचना जारी की जाती है। जब राष्ट्रपति जी के द्वारा उस पर मोहर लगा दी जाती है तो उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है। फिर बात करें, राज्यों के नाम परिवर्तन करने के प्रमुख उदाहरण। आपको ऐसे कौन कौन से राज्य जिनके नाम परिवर्तित किए गए, बताते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 11 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से अपने नाम में परिवर्तन किया है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देखें तो 11 राज्य ऐसे जिनका नाम परिवर्तन किया गया है। किस तहत? राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारणों से नाम बदलने का परिवर्तन किए। अब कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए। अब 1 नवंबर 1956 को जो त्रावणकोर है, कोचीन, इसका नाम बदलकर केरल कर दिया गया। ईस्ट पंजाब बना पंजाब। जो ईस्ट पंजाब है ये पंजाब बन जाता है वर्ष 1964 के अंदर। मद्रास स्टेट बना तमिलनाडु, ये बनता है 14 जनवरी 1969 के अंदर। मैसूर स्टेट बना कर्नाटक, ये बनता है 1 नवंबर 1973 को। फिर बात करें, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप बने लक्षद्वीप, ये बनते हैं 1 नवंबर 1973 को। पौंडीचेरी बना पुदुचेरी, ये बनता है 1 अक्टूबर 2004 को। उड़ीसा बना ओडिशा, ये बनता है नवंबर 2011 को। तो आज के सेशन के अंदर हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की कि किसी भी राज्य का नाम बदला जाए तो वह उसकी क्या प्रक्रिया होती है और केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।